कोसेंसा भी साइफर केस में बानी पीटीआई और शामुद कुरैशी साहब को एक रिलीफ मिला है, उस हवाले से ज़रा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। रिलीफ मिला लेकिन केस तो अभी चलता रहेगा। देखिए, बात यह है किसी भी क्रिमिनल केस में एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है तो प्राइमरीली बेल का फैसला उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट के ऊपर होता है। ठीक है। लेकिन जिस वक्त कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड होती है तो फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट की उस एविडेंस की बुनियाद पे आती है। अभी एविडेंस जो है इन प्रोग्रेस है और जब ये एविडेंस कंक्लूड होगी तो फाइनली ट्रायल कोर्ट इस नतीजे पे पहुँचेगी कि सज़ा देनी है या नहीं देनी। तो ये एक बिल्कुल आर्जी रिलीफ है, टेंटेटिव असेसमेंट होती है और इस फैसले का असर कतन ट्रायल कोर्ट के किसी भी फैसले पर नहीं होगा। ठीक है। और ये जो आगे अभी तोशा खाना और ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है अभी तो वो भी तलवार लटक रही है। जी ऑब्वियसली आज कुछ लोग ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई को बनी गाला लेके आएंगे फिर जमान पाक लेके जाएंगे, लेकिन अभी 2 केसेस में उनकी अरेस्ट है और जब तक उसमें ज़मानत नहीं होती या उसमें एक्विटल नहीं होती उस वक्त तक वो बाहर नहीं आएंगे। ये सोशल मीडिया के जो माहिर कानून है वो फरमा रहे थे सब कुछ। जी ऐसे ही हुसैन साहब का कोसेंसा भी जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए गए हैं और अब ये बल्ले का निशान जो वापस लिया गया, इस पर ज़रा कॉमेंट किया, आगे क्या देखते हैं फिर आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हदायत की थी कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। ठीक है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज किया गया और उसमें कोई इरेगुलरिटी या इलीगैलिटी अगर इलेक्शन कमीशन ने देखी है तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया। ठीक है। अब अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में कामयाब नहीं हुई पीटीआई तो ऑब्वियसली वो एज अ पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। अगर उनके कोई उम्मीदवार होंगे तो वो इंडिविजुअल बुनियाद पे ही इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है। अब आगे इनके पास क्या ऑप्शंस होंगे? ऑब्वियसली हाई कोर्ट का फोरम है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, वो एग्जॉस्ट करेंगे और कानून के मुताबिक जो भी फैसला हो। नाअहली का जो केस था नवाज शरीफ साहब का, जिस पर अब 2 जनवरी से हम देख रहे हैं कि बड़ा बेंच समाअत करेगा, तो ताहयात नाअहली केस में आप आगे क्या देखते हैं? देखिए, वो डिपेंडेंट था जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था बेसिकली, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे डिपेंडेंट था। ठीक है। वो बीच में से हिच निकल गई है तो मेरा ख्याल ये है कि वो नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो नाअहली आप समझते हैं कि ख़त्म हो जाएगी? और इस हवाले से जिस तरह नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के अलावा और भी जो मुतासिरीन अगर हैं तो वो उनको भी रिलीफ मिल सकेगा? ऑब्वियसली वो ICA में जाएंगे, इंट्रा कोर्ट अपील में जाएंगे और कोर्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी लॉ के मुताबिक फ़ैसला करेगी। लेकिन ये है कि उन्हें एक रूम मिल गया है कि दोबारा वो ICA में सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। अच्छा, जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है इनको कलअदम करार दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जब इसका तरीकाकार सबको पता है, बड़ा क्लियर है, तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता? देखिए, बात यह है कि ये वक्त का ज़िया नहीं है? वक्त का भी ज़िया है और दूसरी बात यह है कि ये पार्टी का इंटरनल इशू है। ठीक है। उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए था। अगर अब इलेक्शन कमीशन ने जाके तो उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना, वो पहले भी करवा चुके हैं, उन्हें तजर्बा भी है। तो अगर उन्होंने वो पैटर्न फॉलो नहीं किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए तो ऑब्वियसली वो इलेक्शन जो है कानून की नज़र में नल एंड वाइड होंगे। ठीक है। क्या कहता है कानून, क्या होगा आगे? देखिए, बात राना साहब जो बात कर, देखिए बात यह है कि कोर्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपना काम करते हैं। हमारा एक वतीरा बन गया है कि हम एक आर्गन ऑफ स्टेट दूसरे में इंटरफेयर करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और होना ये चाहिए कि एक प्रिजम्पशन है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस डिस्पेंस कर रहा है तो हमें ये ट्रस्ट होना चाहिए कि वो कानून और आइन के मुताबिक करेगा। ठीक है। अब केपी की बात रहेगी तो ऑब्वियसली केपी में थोड़ी सी पॉलिटिकल डाइवर्जेंस है जो वे करती है पीटीआई के हक में। तो लेकिन लेट्स सी कि केपी की हाई कोर्ट क्या करती है, पेशावर हाई कोर्ट क्या करती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन वो स्याह को सफ़ेद तो नहीं कर सकती। अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट इतनी डाइवर्जेंस लेगी और बिल्कुल उसको कह देगी कि जी ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हुए हैं। ऑब्वियसली जो पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ेगी, उसको सामने रख के फिर फैसला करेगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।